हाँ, चलिए देखिए, आज जो हम टॉपिक बता रहे हैं इसमें मात्रक और बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो किताब है एक से एस के झा सर का फिजिक्स वाला किताब है। हम उसी का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मात्रक बीमा की कहाँ पर काम माने कहाँ पर इसका यूज होता है, किसके लिए हम यहाँ पर इसको समझते हैं और बताते हैं, या समझते हैं या इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात, इसमें भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले भौतिक राशि क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भौतिक राशि क्या चीज़ है? देखिए, भौतिक राशि को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, भौतिक राशि को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशि को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, देखिए ये है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब क्या कि भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि जिस राशि का मापन किया जा सके, ठीक है, जिस राशि का मापन किया जा सके, फिर से एक बार देखिए समझिए, जिस राशि का मापन किया जा सके मतलब हम जिसको माप सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को कहा जाता है क्या चीज़, भौतिक राशि। ठीक है, जैसे यहाँ पर संवेग, जैसे में संवेग, आवेग, बल, चाल, दाब, जितनी सारी हैं वो सब के सब भौतिक राशियाँ जिसको हम माप सकते हैं कहलाती हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिसका प्रयोग, जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, जो वैज्ञानिकों ने माना है, ठीक, उसको हम मात्रक कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, माने व्यक्त करने के लिए, ठीक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक, अब भौतिक राशियों को अगर यूनिटों में व्यक्त किया जाए खास तौर से, तो उसमें परिमाण जो होता है और जो उसमें यूनिट होते हैं वो दो वैल्यूओं पर डिपेंड करता है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक पर डिपेंड करता है। माने भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक संख्यात्मक मान और एक क्या चीज़, मात्रक की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सामने यहाँ पर देखिए, इसको हम जूम कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए 2 किलोग्राम, इसमें जो 2 है और जो किलोग्राम है, ये जो वैल्यू दिया गया है, जो आगे वाला जो अंक है, अंकवा कहलाएगा संख्यात्मक मान। हम इसको दूसरी भाषा में परिमाण कह सकते हैं, परिमाण। जो किलोग्राम है वो किलोग्राम मात्रक को व्यक्त करता है, अर्थात इकाई को व्यक्त करता है। तो इस हिसाब से ये बात है। अब आगे देखिए, ये शॉर्ट बातें हैं, यहाँ पर शॉर्ट बातें को ही समझना है, डिटेल चैप्टर में होगा आपका। यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए हेडिंग है आपका, हेडिंग मापन या मात्रक पद्धतियाँ। ऐसे अगर देखा जाए तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, केवल और केवल मात्रक और बीमा के आधार पर। एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि।
आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। आधारी राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक, जिसको मूल राशि कहते हैं। तो और व्युत्पन्न राशि जो उनकी संख्या तो बहुत होती है। लेकिन अगर परिमाण और दिशा के आधार पर बात करें तो भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। इसके अलावे जिसको परिमाण और दिशा की बात करें तो आगे डिस्कस जरूर करना है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। हालांकि इसके अलावे और भी राशियां होती है जिसको हम संपूरक राशि बोलते हैं, संपूरक राशि बोलते हैं। खैर वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मात्रकों में अगर बात देखा जाए तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्य 3 पद्धतियां प्रचलित है जो निम्नवत है। मापन पद्धति में एक आता है पुराना सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति और तीसरा है आपका एमकेएस पद्धति। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसके बारे में, तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर इसे समझिए, सीजीएस सिस्टम। ऐसे तो इसको शॉर्ट में सीजीएस कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। तो सी से सेंटीमीटर जो लंबाई का मात्रक होगा, जी से ग्राम जो किलो, जो जी से द्रव्यमान, जी से ग्राम होगा एक्चुअली, जी से ग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, और एस से सेकेंड जो समय का मात्रक होता है, ठीक, समय का मात्रक होता है। मतलब सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला जो है आपका एफपीएस है, ठीक, एफपीएस है। हालांकि सीजीएस वाला को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस के बाद आपका सेकंड फॉर्म है एफपीएस सिस्टम। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का अर्थ होता है सेकेंड, अर्थात फुट पाउंड सेकेंड। यानी एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं इस पद्धति को हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, तो उसका नाम होगा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम माने फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक। आगे आपका है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा एमकेएस सिस्टम, ठीक। एमकेएस सिस्टम, ठीक। एम से मतलब होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है क्या चीज़, सेकेंड। एस से क्या होता है, सेकेंड, ठीक। एम से मीटर, ठीक, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, यानी एम के सिस्टम मात्रकों की एक ऐसी पद्धति है, एम के सिस्टम मात्रकों की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसे भी हम मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं तो और मालूम चलेगा। एक आता है आपका एसआई सिस्टम जो एमकेएस पर आधारित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एसआई सिस्टम। इसको कहा जाता है, सामने आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़रूर। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय
पद्धति, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं क्या चीज़, शॉर्ट में कहते हैं सिस्टम, शॉर्ट में इसको ऐसा ही बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसके बारे में व्याख्या लोग करते हैं वैज्ञानिकों लोग कि सन 1971 में आपको पता होगा कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1971 में, ये इतिहास से रिलेटेड है। 1971 में 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति की मान्यता मिली। एसआई मात्रक में अगर देखा जाए तो सामने हैं दो प्रकार के, जो भौतिक राशियों में आधारी राशियों के जो व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक की अगर मान लीजिए बात किया जाए तो जो व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन अगर एक अलावे हम बतलाए थे संपूरक भी राशि होता है, तो संपूरक राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग होगा वो संपूरक मात्रक कहलाएगा। मतलब आधारी राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं आधारी मात्रक उसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और संपूरक राशि को व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग होता है उसे संपूरक मात्रक कहते हैं। संपूरक राशि हालांकि दो प्रकार की होती है, इनकी संख्या दो होती है, एक समतल कोण होता है और दूसरा घन कोण होता है। समतल कोण और घन कोण, ठीक। तो यहाँ पर हम बतला दिए आधारी राशि 7 होती है तो आधारी मात्रक भी 7 होगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने अंकित है, ठीक। देखिए यहाँ से आधारी राशि के नाम: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। तो इसका एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, संकेत एम होता है और बीमा को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन, बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन, ठीक। पूरा डिस्कस करेंगे तो मालूम चलेगा, ठीक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम और बीमा एल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। एक्चुअली ये जो मात्रक है एसआई मात्रक पर बात हो रही है, किलोग्राम। और शॉर्ट में इसका शॉर्ट में संकेत केजी होता है और बीमा होता है एम। समय का सेकेंड एस टी, ठीक। इसके अलावे तापमान का केल्विन के और के, तापमान का केल्विन के और के। इसके अलावे विद्युत धारा का एम्पियर ए और ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, संकेत सीडी होगा और इसका बीमा सी होता है। और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें तो इसको हम मोल में मापते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मोल शब्द का अर्थ साइंस में, मोल शब्द का अर्थ साइंस में ढेर या अंबार होता है। ढेर या अंबार होता है। ढेर या अंबार होता है। मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ ढेर या क्या होता है, अंबार। ढेर या अंबार होता है। अंबार मतलब बहुत सारा, ठीक। तो ये बात है। संपूरक मात्रक की अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी इसके बारे में बता ही दिए हैं, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। रेडियन का संकेत होता है आपका आरएडी, जबकि अस्टेरेडियन का संकेत होता है एसआर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समय सापेक्षिक राशि तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें अन्य भौतिक राशि पर, मतलब इनकी व्याख्या भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, लेकिन फिर भी माना जाता है।
हाँ, अब एक बात आती है व्युत्पन्न मात्रक। बताइए दिए थे कि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। और व्युत्पन्न राशि की अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न राशि पूर्ण डिपेंडेंट आधारित राशि पर होती है। पूरा किस पर निर्भर करती है? आधारित राशि पर। देखिए अब आगे जो है व्युत्पन्न मात्रक, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर समझिए। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारित मात्रक से मिलकर के बनते हैं चाहे आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है m गुणे m बराबर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा होता है या बीमीय सूत्र L2 होता है। उसके बाद आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चाहे वह आयतन आपका घनाभ का हो चाहे क्यों ना हो, चाहे घन का। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात होगी। mm 3 बार, तो 3 बार जब गुना होगा तो m के पावर 3 हो जाएगा। और इसकी हम बीमा की बात करें तो L3 कहलाएगा। बीमा की बात करें तो L3 कहलाएगा। बीमा की अगर हम बात करें तो क्या कहलाएगा? L3 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे जो प्रोसेस है आपको समझना यही है। देखिए कुछ फार्मूला है, आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसे तो व्युत्पन्न वाला ये आपका ये जो व्युत्पन्न प्रोसेस है ये मतलब एक पेज हो गया है ना, एक पेज बस इस पॉइंट में, एक पेज आपको इस पार्ट में माने इस वीडियो में हम एक ही पेज बताएंगे। ठीक है, हालांकि आपको ये ध्यान देना है, आप रिवाइज कीजिए और इसके आगे वाला प्रोसेस हम ये जो है इसके आगे हम कल देख लेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, इसको आप पूरा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, यथा हो सके तो आप कॉपी पर नोट्स भी बनाइएगा। सभी कोई नोट्स बनाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, इसके बारे में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के साथ।